हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एम नॉलेज। आज हम बायोलॉजी फर्स्ट ईयर बुक्स स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर फर्स्ट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टेक्निक्स यूज्ड एंड सेल बायोलॉजी। सेल को स्टडी करने के लिए जितने भी तरीके टेक्निक्स यूज्ड होते हैं तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हवाले से पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल। साइटोप्लाज्म और सेल के जितने भी कंपोनेंट्स है ऑर्गेनेल्स है उसके हवाले से स्टडी कर लेंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की जो डिफरेंसेस है उसके हवाले से भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब आते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ कि सेल क्या है। One of the most important concepts in biology is that the basic unit of structure and function in living organism is the cell। बायोलॉजी का जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या है, वो सेल है। इसका मतलब ये है कि एक ऑर्गेनिज्म का जो हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है तो उसका भी बेसिक यूनिट सेल है, और एक ऑर्गेनिज्म जितनी भी फंक्शंस कर रही है तो इसके लिए भी सेल बेसिक यूनिट है। दोनों ही स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट क्या है, वो सेल है। It is the smallest unit that can carry out all activities of life। सेल क्या है? ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कैरी आउट करता है लाइफ, एक ऑर्गेनिज्म की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसको कैरी आउट करता है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म है वो जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रही है तो उसके लिए भी यूनिट क्या है, सेल है। ठीक है। और एक ऑर्गेनिज्म है उसका ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब इसका ये है कि एक ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज़ से बना है, वो छोटी छोटी सेल्स है एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, बहुत सारी सेल्स इकट्ठी हुई है और उसने एक ऑर्गेनिज्म को बनाया हुआ है। तो ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब हम आते हैं सेल थ्योरी की तरफ कि सेल थ्योरी क्या है। मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी जो वो कुछ पॉइंट्स पर मुश्तमिल है जो कि हम अभी एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला नंबर जो पॉइंट है वो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मैनी सेल। इसका मतलब ये है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो तो या एक सेल से बने होंगे और या बहुत सारी सेल्स मिल के उसने एक ऑर्गेनिज्म को बनाया हुआ होगा। सेकंड नंबर पॉइंट है ऑल न्यू सेल्स अराइज बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितनी भी नई सेल्स हमारे पास बनती हैं तो वो पहले से जो सेल्स मौजूद होते हैं उसकी डिवीजन से ही बनेंगे। ठीक है। तो ये एक सेल है, ये डिवाइड होगा टू सेल्स में। इसी तरह से फिर जो न्यू टू सेल्स बनेंगे वो आगे डिवाइड होंगे 4 सेल्स में। फिर जो 4 सेल्स है वो आगे डिवाइड होंगे 8 सेल्स में। तो इसी तरह से एक ऑर्गेनिज्म में सेल्स की डिवीजन होती है और जो न्यू सेल्स बनते हैं तो वो जो पहली से सेल्स मौजूद होते हैं उसकी डिवीजन से बनते हैं। तो ये सेकंड नंबर पॉइंट है सेल जो मॉडर्न सेल थ्योरी है। पॉइंट नंबर 3 में है कि सेल कंटेन द हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर सेल। एक ऑर्गेनिज्म की जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो सेल के अंदर मौजूद होते हैं, जो पेरेंट सेल होता है उसमें मौजूद होता है और उससे फिर ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते, उससे डॉटर सेल में ट्रांसफ़र होते। हेरिडिटरी मटेरियल सेल के अंदर मौजूद होते हैं और वहाँ से ये ट्रांसफ़र होते हैं डॉटर सेल में। ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 4 ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस टेक प्लेस विद इन सेल। एक ऑर्गेनिज्म में जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं तो वो सेल के अंदर ही होंगे। ये एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। इसमें जितनी भी हमारे पास मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं
तो ये किसके अंदर होंगे? विद इन दिस सेल। सेल ही इसको परफॉर्म कर लेंगे, सेल के अंदर ही ये सब मेटाबॉलिक प्रोसेस होंगे। तो ये था सेल का डिफिनीशन, सेल थ्योरी की कुछ मेन पॉइंट्स। तो कल से हम फिर टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी उसके हवाले से आपको बताएंगे। इस पे वीडियो हमारी आएगी कि टेक्निक जो सेल बायोलॉजी में, या जिसको हम साइटोलॉजी भी बोलते हैं, उसमें जितनी भी टेक्निक्स यूज़ होते हैं, सेल को स्टडी करने के लिए जितने भी तरीक़े हम यूज़ करते हैं, तो उसका डिटेल से यहाँ पे डिटेल मौजूद है इस बुक में। तो नेक्स्ट वीडियो में वो हम आपके साथ शेयर करेंगे।